भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर जैसे मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। वो खुद मुझे अपने पास आने का न्योता दे रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो जरूर कुछ न कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है। चेहरा गोल है और जब मैं हंसता हूँ तो मेरे गालों पर गड्ढे हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेरी मुस्कान सबको आकर्षित करती है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता हूँ। हमने अपने मकान को किराए पर चढ़ाया हुआ है, जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर एक डॉक्टर का परिवार रहता है। कोरोना काल में मेरे सारे घर वाले गांव चले गए थे। बीवी मायके चली गई थी। फिर मुझे ही घर की देखभाल के लिए यहाँ रुकना पड़ा। नीचे वाले परिवार के डॉक्टर भैया रोज काम पर चले जाते थे और भाभी घर पर रहती थी। भाभी के पास 3 साल का एक बेटा है। भाभी की तारीफ में मैं क्या बताऊं कि वो कितनी सुंदर है। भाभी के लंबे लंबे काले बाल हैं जो उसके गोरे चेहरे को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। उसके गाल एकदम टमाटर की तरह लाल रहते हैं, होंठ जैसे गुलाब हो। जब भाभी मुस्कुराती है तो जैसे आसमान से बिजली गिरती है। उनके रूप को जो कोई एक बार देख ले तो भाभी का दीवाना हो जाए। मैं भी उनके दीवानों में से एक था। एक दिन की बात है कि मैं अपने रूम पर खाना बना रहा था। खाना बनाते हुए मैंने पाया कि हल्दी खत्म हो गई थी। मैंने सोचा कि दुकान से ले आऊं। जब मैं दुकान गया तो दुकान बंद हो गई थी। आगे में और भी दुकान थी, लेकिन जाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए नीचे वाली भाभी से ही ले लेता हूँ। मैं नीचे उतरकर भाभी के पास गया। उसने उस वक्त एक नाइटी पहनी हुई थी। भाभी भी उस वक्त खाना बना रही थी, जिसमें उसकी गोल गोल तरबूज साफ उभरे हुए थी। मेरे पास आई और पूछने लगी, तो मैंने कहा, थोड़ी हल्दी दे दो। वो बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैंने पूछा, भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे? वो बोली, नहीं, वो 1-2 दिन से वहीं हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए काम भी ज़्यादा हो गया है। इतने में भाभी बोली, मैंने अभी चाय बनाई है, क्या आप चाय पियोगे? मैंने कहा, मगर भाभी मैं अभी खाना बना रहा हूँ और फिर खाने का समय हो जाएगा। वो बोली, कोई बात नहीं, खाना थोड़ी देर में से खा लेना। मैंने ज़्यादा बना दी है और फिर ये बेकार में फेंकनी पड़ेगी। मैं भाभी की बात टाल ना सका और चाय पीने बैठ गया। वो चाय लेकर आई और हम दोनों हाथ में चाय पीने लगे। फिर बातें शुरू हुई। भाभी मेरी बीवी के बारे में पूछने लगी, तो मैंने कह दिया कि वो अपने मायके गई हुई है। कोरोना काल है, इस वजह से रुकना पड़ा। क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा है। कोरोना काल खत्म होते ही मैं उसे वापस ले आऊंगा। वो बोली, घर में अकेले बोर नहीं होते हो तुम? मैंने कहा, भाभी होता तो हूँ, लेकिन अब जाए कहाँ? बाहर घूमना फिरना तो वैसे ही बीमारी के खतरे से खाली नहीं है। भाभी, तो फिर सारा दिन क्या करते हो? भाभी, बस ऐसे ही, कभी टीवी देख लेता हूँ तो कभी फ़ोन में टाइम पास कर लेता हूँ। वो बोली, मुझे कविता कहने में तुम्हें शर्म आती है क्या? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो बोली, फिर भाभी,
मैंने कहा, सॉरी कविता भाभी, अकेले खाना बनाकर क्या करोगे? यहाँ मैं बना तो रही हूँ, तुम भी यहीं खा लेना। भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। वो खुद मुझे अपने पास आने का न्योता दे रही थी। इसकी बातों से लग रही थी कि वो जरूर कुछ न कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। फिर मैंने कहा, ठीक है, आपकी बात भी सही है, मैं अकेले क्या खाना बनाऊंगा, यहीं पर आपके साथ ही खा लूँगा। वो बोली, ठीक है, फिर ठीक 9 बजे आ जाना, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है कविता भाभी, मैं ठीक 9 बजे आ जाऊँगा। इतना बोलकर मैं वापस ऊपर आ गया। आज मेरे मन में लड्डू से फूट रहे थे कि आज तो जरूर कुछ न कुछ होने ही वाला है। मेरा मन बार बार भाभी के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहा था। ठीक 9 बजे मैं भाभी के यहाँ पहुँच गया। मैंने बेल बजाई तो भाभी झट से दरवाजे पर आ गई। वो बोली, अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। मैं अंदर गया तो उनका बेटा सो चुका था। भाभी उतना टाइम साड़ी पहन चुकी थी। कुछ ही देर में भाभी ने डाइनिंग टेबल पर खाना परोस दिया। फिर वो भी कुर्सी पर आ बैठी और बोली, चलो खाना खाना शुरू करते हैं। हम दोनों खाना खाने लगे। मैंने पूछा, भाभी कई दिनों से भैया घर पर नहीं आ रहे हैं, रात में आपको अकेले इस तरह से डर नहीं लगता है? वो बोली, नहीं, उनका होना ना होना अब बराबर सा ही लगता है। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी ने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके पति पत्नी के रिश्ते में जरूर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, भाभी आप मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो, मैं आपकी समस्या सुलझाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइए कि क्या बात है। वो बोली, एक तो समय ही ऐसा चल रहा है, वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, घर आते हैं तो इतने थके होते हैं कि नज़र उठाकर भी नहीं देखते। मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो संक्रमण का खतरा बताकर टाल देते हैं। अब तक भाभी अपना खाना खत्म कर चुकी थी और मेरा खाना खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी थाली में भी 2 निवाले ही बचे थे। मैंने बीच में ही भाभी के हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, भाभी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ आपके साथ। वो बोली, पहले तो तुम मुझे भी ये भाभी कहना बंद करो। मैंने कहा, सॉरी कविता, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। वो बोली, तो ठीक है, तो फिर आज रात को यही क्यों नहीं रुक जाते मेरे पास? मैं घर में अकेली होती हूँ तो बहुत डर लगता है। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मेरा मन एकदम से खुश हो गया। भाभी साफ साफ मुझे अपने पास सुलाने का इशारा कर रही थी, या यूं कहे कि मेरे साथ क्रिकेट खेलने का इशारा था। वो मैंने कहा, ठीक है, जरा ऊपर जाकर मेन डोर को बंद कर आती हूँ। वो बोली, ठीक है, जल्द आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भाभी के शब्दों में एक प्यास सी थी। मेरा कूलिंग टॉवर पूरा अकड़ गया था, मगर भाभी की नज़र मेरे ऊपर थी। उसके होठों पर एक कातिल सी मुस्कान फैल गई थी। मैं जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर का गेट लॉक करके आ गया। नीचे आया तो भाभी ने छोटा मोटा बचा हुआ काम निपटा लिया था।
उसने साड़ी उतार कर एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहन ली थी जो फ्रॉक जैसी थी और थोड़ा नीचे तक ही आ रही थी। भाभी के इस रूप को देखकर मेरी तो लार टपकने लगी। वो भी मेरी नज़रों की हवस को समझ गई थी। उसने मुझे रूम में चलने के लिए कहा। भाभी बेडरूम की ओर आगे बढ़ी तो मैं पीछे पीछे आने लगा। रूम में मैं अंदर गया और पीछे से भाभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा था और भाभी भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वो मेरे चेहरे को देखने लगी। मैं भी उसकी आंखों में देखने लगा। भाभी के रसीले रसीले टमाटर जैसे गाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी जैसे पागलों की तरह मुझे किस करने लगी। मैं भी उसकी वो के साथ खेलने लगा। भाभी भी बिन पानी मछली की तरह तड़पने जा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। मैं भी धीरे धीरे भाभी के पूरे प्रॉपर्टीज के साथ खेलने लगा और भाभी भी मेरे साथ इतनी मदहोश हो गई थी कि मेरे साथ सीधे भाभी की गोल गोल तरबूज पर आ गए। उसने कुछ मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे साथ आनंद लेने लगी। बस फिर तो हम दोनों कहीं अपनी ही दुनिया में खो गए। इसके बाद हमें टाइम का पता ही नहीं चला और सवेरे हो गई। मैं जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया और बाहर निकल आया। उतने में बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। शायद डॉक्टर साहब आ गए। भाभी ने जल्दी से दरवाजे खोली और डॉक्टर साहब अंदर आए और डॉक्टर साहब ने मुझे बोला, अरे विजय तुम? हाँ सर, मैं यहाँ न्यूज़पेपर लेने आया था। पता नहीं आज मेरे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आया है। सर ने मुझे बैठने की कहा और बोला चाय पीकर जाना। लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे घर में बहुत सारा काम है बोलकर वापस आ गया। इसी तरह डॉक्टर साहब की पत्नी कविता भाभी के साथ मेरी कोरोना काल में रिलेशनशिप रही। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।